दरभंगा जिला में भूमि विवाद लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला गार्डन में एक विधवा महिला ने स्थानीय स्कूल संचालक पर जबरन जमीन हड़पने व धमकी देने और तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित बुलबुल मारिया ने इस संबंध में वरीय अधीक्षक को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में महिला ने बताया कि पति के निधन के बाद वह अपने करीब 100 वर्ष पुरानी हवेली में अकेले रह रही है। आरोप है कि हवेली से सटे बेला पब्लिक स्कूल के संचालक द्वारा लगातार जमीन और मकान बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। इनकार करने पर मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी गई है। पीड़ित का कहना है कि 1 फरवरी की रात हथियारबंद लोगों के साथ उनके परिसर में घुसकर बाउंड्री निर्माण को क्षतिग्रस्त किया गया, गाली गलौज की गई और जमीन नहीं बेचने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। महिला ने घटना के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने का दावा किया है। फिलहाल पीड़ित पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा नाम बुलबुल मारिया है और मैं ये बेला गार्डन में पूरा 22 कट्ठा रकबा के ऊपर पूरा ज़मीन के ऊपर मैं एक लौती वारिस थी, लेकिन उसमें से मेरा ससुर ने 15 कट्ठा बेच दिया था पहले। तो ये 7 कट्ठा जो मेरा बचा हुआ है, ये 7 कट्ठा के ऊपर राहुल मिश्रा के जो बगल में स्कूल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो ज़मीन भी हम लोग को दिया हुआ है। जो भी है छोड़िए, तो वो हमेशा चाहता है कि मैं इस 7 कट्ठा से निकल जाए। मेरा हस्बैंड रहते हुए इसको जबरदखल करके घेराव कर दिया था अपने हिसाब से। तब हमारे पास कोई ना लोग जो नहीं था ना कुछ, तो हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरे हस्बैंड जाने के बाद पिछले 2 साल हो गया, मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ। उसके बाद से मुझे परेशान करके रख के ज़मीन बेचो, नहीं तो इधर से जाओ, नहीं तो मारधाड़ कर देंगे। उसके बाद बात चलो, मैं इधर बाउंड्री मैं सोची मेरा ज़मीन मैं नापी करके मैं बाउंड्री करी। इसमें नापी भी हुआ था, सब कुछ हुआ। वही बता रहा था मैं, जब बाउंड्री देने जा रही थी तो राहुल मिश्रा मेरे प्रीमिसेस में गुंडा बदमाश लेके हथियार के साथ घुस गए थे। मैं डर के मारे, आप सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे मोबाइल में भी लिया है, आप देख सकते हैं कि आगे आगे जा रहा है, सब पीछे है उसकी, और सब गेट के सामने खड़े भी थे उधर। तो मैंने जान के मारे मैं घर में घुस गई थी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। फिर मैं इन लोग को बुलाए तो ये लोग आके देखा कि बाहर से ताला लगा दिया, मेरे ही घर में मेरे को ही अरेस्ट कर दिया। तो काफ़ी दिन से हमेशा हर तरह से मेरे को परेशान कर रहे हैं कि मैं इधर से चली जाऊँ। तो मेरा वो डर हो गया कि मेरे को अकेला देख के, मेरे खाली मेड है, उसका 2 बच्चे हैं और हस्बैंड है। पहले मैं अकेली रहती, ये लोग को लेके आके रखा, लेकिन फिर भी मेरे को डर लगा रहा था कि कभी कुछ कोई अवैध सामान रख के ओपन ये है मेरे को फंसा दे या मेरे को जान से मार दे। इसलिए मैंने बाउंड्री देना चाह रही हूँ, लेकिन वो दूसरे सिग्नेचर करके जिन्होंने ज़मीन खरीदा था उनके पत्नी के सिग्नेचर करा के राहुल मिश्रा ने उधर जमा करा दिया थाना पवाड़ी के उधर। उन्होंने आके काम रुका दिया हमारा। तो अभी बोली हम एक अकेला और अकेली जो औरत हूँ, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। सब जगह मैं गोल लगा चुकी हूँ। मैं आवेदन भी दिया है ऑफिस में, IAS ऑफिस में। तो अभी उधर से देखते हैं क्या होता है नहीं होता। लेकिन मैं इतना आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे खाली ये बाउंड्री हो जाए, उनका लिए बस हमारे लिए थोड़ा मैसेज दे दीजिए समझ के कि हमारे साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा। और ये हमको ये भी मालूम है कि स्कूल के आड़ में वो ऐसे ही सब लिटिगेशन ज़मीन लेते हैं, सबको ऐसे सताते हैं। आप ये पता कर सकते हैं, एक भूमाफियाई बोल सकते हैं। जिन्होंने ज़मीन लिए थे उन्होंने एक बार भी इधर कभी नहीं आया, लेकिन इनका इस ज़मीन के ऊपर नज़र है। किसी भी हालत में चाहता कि हम इधर से चले जाए। उस दिन हमारे मेरे स्टाफ को भी तक उसके लड़के लोग आके, पता नहीं उस टाइम वो था कि नहीं था, लेकिन बाद में देखा हुआ है फुटेज में, आके मार के उसको ऐसा किया कि वो लोग हॉस्पिटल में अभी तक भर्ती है। तो ऐसे कैसे जिएंगे? कल मेरे जान का सुरक्षा कौन करेगा? तो मैं ही एक लौती और इस और कोई तो है नहीं।